नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मई 2025 माह का राशिफल लेकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई 2025 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक जो होते हैं वो चंद्रमा से संचालित होते हैं। चंद्रमा का जो गोचर हो भी आपकी कुंडली में 12th हाउस में चल रहा है। यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो यह जो पूरा महीना वो आपके लिए शानदार रहने वाला है। यह महीना आपकी कुंडली में दो ग्रहों के ट्रांजिट होने वाले हैं, एक बृहस्पति और राहु केतु। बृहस्पति का गोचर 13 मई 2025 के बाद होगा। राहु केतु का ट्रांजिट 20 मई 2025 के बाद होगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में 11th हाउस में चल रहे हैं। 13 मई के बाद आपकी कुंडली में 12th हाउस में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली में 12th हाउस में होने जा रहा है। यह गोचर खास करके जून 26 तक यहाँ पर रहेगा। तो जून 26 तक बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस को लेकर उनसे रिलेटेड मिलेगा। बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में 12th हाउस में आने के कारण कहीं न कहीं आपके अंदर लोगों को एडवाइस देने की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके द्वारा दी हुई एडवाइस अन्य लोगों के लिए कारगर साबित होगी, लेकिन व्यक्तिगत कम अप्लाई हो पाएगी। बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस, 6th हाउस एवं 8th हाउस पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं घर में शुभ कार्यों का निर्माण होना, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई काम रुका फंसा पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, व्हीकल परचेस करना चाहते हैं, तो जून 2026 तक ये सभी योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपके धर्म कर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों करके आपको मानसिक आनंद मिलेगा और पैसों का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों के पीछे होता नजर आ सकता है। कर्ज को लेकर कोई समस्या कोई लगी पड़ी हुई तो उनमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। रूटीन इनकम में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी के लिए समय बहुत अच्छा अनुकूल है। मामा मौसी के वहाँ शुभ कार्यों का निर्माण होगा। खास करके माता के हेल्थ में भी यह गोचर में सुधार देखने को मिलेगा। रूटीन इनकम में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होती नजर आ सकती है। और ख़ास करके कोई भी रुके हुए फंसे हुए पैसे थे, जो नहीं बहुत समय से फंसे हुए पैसे थे, जो कहीं कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखे थे या किसी को दे के रखे थे, तो वो पैसे धीरे धीरे प्राप्त होते नजर आ सकते हैं। ससुराल पक्ष में शुभ कार्यों का निर्माण होना और ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार आना यह गोचरवश जायज़ है। यह गोचरवश आपको बृहस्पति के ट्रांजिट के दरमियान आपको देखने को मिल सकते हैं। लंबी दूर की यात्रा होगी, विदेश यात्रा के भी ये बृहस्पति के गोचरवश योग बन रहे हैं। और बाकी ऑल ओवर ये जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत बढ़िया अनुकूल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। राहु जो है वो आपकी कुंडली में 9th हाउस में गोचर कर रहा है, केतु 3rd हाउस में गोचर कर रहा है। तो यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो 20 मई के बाद राहु आ जाएगा आपकी कुंडली में 8th हाउस में और केतु आ जाएगा आपकी कुंडली में 2nd हाउस में। तो यह जो राहु केतु के ट्रांजिट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2nd हाउस में केतु आने के कारण आपके वाणी में कड़वाहट, शब्दों के कड़वे शब्द बोलने के कारण टर्म्स में दिक्कत होगी। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना है, कड़वे शब्द बोलने से बचना है। पोलाइटनेस का साथ लेना बेहद आवश्यक है आपको। इसीलिए जो भी बातचीत रखते तो वो पोलाइटनेस के साथ शांति से बात रखते तो एक्सेप्ट होती नज़र आ सकती है। कहीं ना कहीं जो है वो आपको पेट पीठ कमर को लेकर खास करके ख्याल रख के चलना है। पाइल्स, प्रोस्टेट, किडनी स्टोन को लेकर दिक्कत होगी, इसलिए उनका भी आपको ख्याल रख के चलना है। फाइनेंशियल में चढ़ाव उतार बेहद गड़बड़ वाली स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि 2nd हाउस का जो केतु है वो धन के अंदर कैची चलाता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। आँख, हड्डी, पेट पीठ कमर का ख्याल रख के चलना है। भोजन सात्विक लेना है। नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन आपको नहीं करना है। खास करके शब्दों के ऊपर जितनी पकड़ रहेगी उतनी फाइनेंशियल अच्छी रहेगी। सब चीज़ों को लेकर सब बढ़िया रहेगा। इसीलिए कि ये चीज़ों को लेकर आपको ख्याल रख के चलना है। तंत्र मंत्र गुप्त विद्या वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर झुकाव नहीं रखना है और उनमें पढ़ना भी नहीं है। ये सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी बेहद ज़रूरी है। तो आपके लिए यह गोचर बेहद बढ़िया रहेगा। यह महीने मंगल आपकी कुंडली में 1st हाउस में लग्न स्थान में गोचर कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से लगातार उग्रता, जिद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, त्वरित उग्र हो जाना, एंजाइटी, ये सब चीज़ें चल रही थी। यह महीने से धीरे धीरे करके सुधार आएगा, लेकिन फिर भी
गलत शब्द, कड़वे शब्द बोलने से बचना है, शांति से स्थिति का सामना करके आगे निकल जाना है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, एवरेज अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी, उनके लिए गोचर जो है वो लाभप्रद रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। करियर को लेकर यह जो समय है वो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर अपने से बड़े लोगों का एवं बोस समकक्ष व्यक्तियों का आपको साथ सहकार सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है। ये सब चीज़ों को लेकर अच्छा रहेगा और मैनेजमेंट से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी ऑन एंड एवरेज रहेगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। केतु और राहु आपके सेकंड और 8th हाउस में नवंबर 2026 तक रहेंगे, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके चलना है। सोच समझकर पैसों का खर्च करके चलना है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहद गड़बड़ रहेगी क्योंकि केतु सेकंड में रहेगा, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। वैवाहिक जीवन को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। बाकी ऑल ओवर विवाह को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिलता नजर आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर पेट पीठ, कमर, आँख, हड्डी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी स्टोन को लेकर जिनको पहले से दिक्कत है उनको अपने हेल्थ का ख्याल रख के चलना है। और संतान को लेकर यह जो महीना है वो ऑन एन एवरेज रहेगा। संतान के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा एवं हेल्थ को लेकर दिक्कतें देखने को मिल सकती है, तो उनका ख्याल रख के चलना है। मई 2025 का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद बढ़िया एवं सफल साबित हो। इसके लिए मैं आपको थोड़े उपाय बता देते हैं, आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको भगवान शिव जी के ऊपर आपको जल के अंदर गंगा जल और काले तिल डाल के भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक करने हैं। हर सोमवार को पंचोपचार हो सके तो भगवान शिव जी को जल, दूध एवं गंधक पुष्प से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन आप एक बार पाठ करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया एवं लाभप्रद साबित होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मई 2025 माह का राशिफल लेकर। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मई 2025 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं वो सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में 10th हाउस में उच्च का चल रहा है, 9th हाउस में आपकी कुंडली में उच्च का चल रहा है। यह गोचरी व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो यह महीना आपके लिए बेहद बढ़िया शानदार रहने वाला है। यह महीने दो ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति आपकी कुंडली में अभी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस में 13 मई 2025 के बाद में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के ट्रांजिट की। बृहस्पति वहाँ रहेंगे जून 2026 तक 11th हाउस में रहेंगे। तो बृहस्पति का ट्रांजिट 11th हाउस में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। आप संतान के लिए प्रयत्नशील है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको ऑलरेडी संतान है तो संतान से आपको लाभ एवं संतान से आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है और इच्छाओं की पूर्ति होगी। संतान का सुख, संतान से सुख मिलेगा। आपको लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, रुके हुए फंसे हुए पैसे प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर आ रही तकलीफ अड़चने, जो भी मुसीबतें आ रही थी वैवाहिक जीवन के अंदर तकलीफ अड़चने, वो स्थिति में सुधार आएगा। लंबी दूर की यात्राएं होगी, यात्रा के माध्यम से कई सारे कॉन्टैक्ट बनेंगे। फ़ोन के माध्यम से आपको लगातार शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन स्किल में आपको सुधार देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से पहले मनमुटाव चल रहे थे तो वो स्थिति में भी सुधार आ सकता है। कोई जगह पार्टनरशिप से आप जुड़ना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक जुड़ना है, लेकिन आप जुड़ सकते हैं। और जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार आ जाएगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ फायदा हो सकता है। ससुराल पक्ष में भी कोई नए कार्यों का या शुभ कार्यों का निर्माण हो सकता है। ये सभी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। रूटीन इनकम में वृद्धि हो सकती है। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये गोचरवश आप कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा वाले विद्यार्थी उनके लिए यह गोचर बेहद बढ़िया एवं लाभप्रद साबित होगा। जितना धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि झुकाव ज़्यादा रहेगा उतने आपके काम जल्दी बनेंगे। नए नए मित्र आपके बनेंगे और वो मित्र बनने के कारण आपके कई सारे काम आसान होते नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे कॉन्टेक्ट्स आपको बनेंगे। अपने से बड़े बुजुर्गों का, विद्वानों का, सब लोगों का आपको साथ सहकार मिलता है, गोचरवश नजर आ सकता है।
अब बात कर लेते हैं राहु केतु ट्रांजिट की। केतु आपकी कुंडली में अभी सेकंड में चल रहा है, राहु आपकी कुंडली में 8th हाउस में चल रहा है। 20 मई के बाद राहु आ जाएगा 7th हाउस में, केतु आ जाएगा आपके लग्न स्थान में। यह गोचर अवस्था की बात करें तो केतु लग्न में आने के कारण त्वरित उग्र हो जाना, सडन रिएक्ट करना, त्वरित डिसीजन ले लेना, उग्र हो जाना, जिद्द, चिड़चिड़ापन, ईगो, ये सब चीज़ें आपके अंदर आएगी। तो ये सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, अन्यथा आपके टर्म्स खराब होंगे। संतान को लेकर आपके लिए कहीं ना कहीं संतान को लेकर थोड़ी चढ़ाव उतार वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। स्वभाव में उग्रता, गुस्सा, जिद, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें होगी, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। पार्टनरशिप से आप कोई अन्य जगह जुड़े हैं तो आपको सावधानी रखनी है। नई पार्टनरशिप करते हैं तो भी आपको सावधानी रखनी बेहद आवश्यक है। बड़े भाई बहनों से आपको मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी। हार्मोनल इनबैलेंस को लेकर दिक्कतें होगी और खास करके आपके दादा दादी और नाना नानी को हेल्थ को लेकर दिक्कतें होगी, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख के चलना है। हार्मोनल इनबैलेंस की शिकायत रहेगी। फीमेल्स के अंदर गायनिक इश्यू की शिकायत रहेगी। आपके बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स, इम्यूनिटी की कमी आपको यह गोचर वर्ष खास करके नवंबर 26 तक आपको देखने को मिल सकती है। और वैवाहिक जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा। खास करके धारदार चीज वस्तुएं, गर्म पदार्थ एवं इलेक्ट्रिक उपकरण से आपको सावधानी रखनी है। कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाना है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया लाभप्रद साबित होगा। करियर को लेकर 10th हाउस में बृहस्पति चल रहा है और करियर को लेकर पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार पॉलिटिक्स का आप 2-3 महीनों से शिकार हो रहे हैं, लेकिन यह महीने की 20 तारीख के बाद करियर को लेकर आपको सुधार देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपकी पिछले 1-1.5-2 महीनों से बेहद गड़बड़ चल रही थी। पिछले 1.5 साल से तो बहुत ख़राब चल ही रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से बहुत गड़बड़ी ज़्यादा चल रही थी। लेकिन वह स्थिति में भी आपको यह महीने की खास करके 6 तारीख के बाद और दूसरा 20 तारीख के बाद पूर्णतः सुधार आपको देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ऑल ओवर मध्यम रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। संतान को लेकर भी यह जो समय है वो अच्छा रहेगा। संतान का सुख और संतान से सुख की प्राप्ति होगी। और खास करके स्वास्थ्य को लेकर यूरिनल, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, प्रोस्टेट, किडनी स्टोन, आँख, हड्डी को लेकर जिनको पहले से दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और मई 2025 का जो महीना हो सिंह राशि वाले जातकों के लिए बेहद बढ़िया हो, उसके लिए हम आपको थोड़े उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, गायत्री मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है, हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है और एक श्री सूक्तम का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया एवं लाभप्रद साबित होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मई 2025 माह का राशिफल लेकर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई 2025 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक जो होते हैं बुध से संचालित होते हैं और बुध का जो गोचर हो अभी आपकी कुंडली में 7th हाउस में चल रहा है। यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो यह जो पूरा महीना हो आपके लिए बेहद अच्छा एवं डीप थिंकिंग वाला, रिसर्च वाला रहने वाला है। यह महीने में 2 ग्रहों के ट्रांजिट है। एक बृहस्पति ट्रांजिट होने वाला है, एक राहु केतु ट्रांजिट होने वाला है। बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 13 मई 2025 के बाद होगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में अभी आपके 9th हाउस में वृषभ राशि में चल रहे हैं। 10th हाउस में मिथुन राशि में 13 मई के बाद आ जाएंगे यह ट्रांजिट। और यह बृहस्पति जो है वो 2026 के जून महीने तक वहाँ पे रहेगा। तो यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो यह जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है 10th हाउस में वो बहुत अच्छा एवं सकारात्मक रहेगा। बृहस्पति का 10th हाउस में ट्रांजिट आपके करियर में नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी, नए जॉब की आप शोध में है तो नए जॉब की प्राप्ति होगी। बिजनेस में कोई बदलाव, चेंजेस, सुधार लाना चाहते या कोई नई चीज़ें शुरू करना चाहते थे गोचर वर्ष आप कर सकते हैं। वाणी आपकी बेहद प्रभावशाली रहेगी। वाणी के कारण विनम्रता, पोलाइटनेस, पीड़िता के कारण आपके कई सारे काम बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति जो पिछले कई महीनों से गड़बड़ चल रही थी वह स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा।
पैसे आप सेविंग्स कर पाएंगे, बचा पाएंगे। आप घर के अंदर शुभ कार्यों का, परिवार के अंदर शुभ कार्यों का निर्माण होगा। सिल्वर, गोल्ड आदि इत्यादि अपनी पॉकेट के अलावा से आप परचेस करते नजर आ सकते हैं। शब्दों के ऊपर आपकी बहुत विनम्रता के कारण आपके कई सारे काम बनेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, व्हीकल परचेस करना चाहते हैं, तो गोचर वर्ष कई सारे योग बनेंगे। माता के स्वभाव में और माता के हेल्थ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। माता का झुकाव स्पिरिचुअलिटी तरफ ज़्यादा यह गोचर वर्ष देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो है वो कोई आपकी रूटीन इनकम जो है वो रुक रुक कर आ रही थी, तो रूटीन इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं कर्ज की समस्या से आप परेशान थे, तो वो स्थिति में भी आपको सुधार रास्ता देखने को मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी के लिए ये समय अच्छा है। गुप्त शत्रुओं की मात्रा हर हमेशा हावी रहेगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हेल्थ को लेकर भी यह समय बहुत अच्छा एवं अनुकूल रहने वाला है। और लंबी दूर की यात्रा, धार्मिक यात्रा करते नजर आ सकते हैं। यह बृहस्पति का ट्रांजिट ऑलर आपके लिए बेहद बढ़िया एवं सफल रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। केतु अभी आपकी कुंडली में जो है वो फर्स्ट हाउस में और राहु 7th हाउस में चल रहा है। 20 मई 2025 के बाद केतु 12th में आ जाएगा, राहु 6th में आ जाएगा। यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो जब से राहु केतु का ट्रांजिट पिछले 1.5 साल से आपने भुगता है, बेहद कंफ्यूज, व्यथित, भ्रमित, उग्रता, जिद, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, त्वरित रिएक्शन करना, हार्मोनल इनबैलेंस, इम्यूनिटी की कमी, विचार में अशुद्धता, भ्रमित होना, कन्फ्यूजन होना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, टर्म्स खराब कर देना, पार्टनरशिप में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, ये सभी स्थिति आप पिछले 1.5 साल से भुगत रहे हैं। यह महीने के 20 तारीख के बाद वह सभी स्थिति में आप निजात पा जाएंगे, सुधार आ जाएगा। यह गोचर आपकी कुंडली में 12th हाउस में केतु रहेगा, 6th में राहु रहेगा। तो यह गोचरवश आपको किसी को बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल मदद करने से बचना है। और फाइनेंशियल की लेन देन करते वक्त आओ तो सावधानी रखनी है। कोई भी जगह आपको विटनेस नहीं पड़ना है, बीच में नहीं रहना है। कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी रखनी है। पेट, पीठ, कमर का आपको ख्याल रख के चलना है। और अपने से पिता के छोटे भाई बहन एवं माता के छोटे भाई बहनों के घर के अंदर थोड़ी तकलीफें, दिक्कतें, अड़चनों का सामना आपको देखने को मिल सकता है। खास करके कोई भी अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही सीमित रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मत फैलाइए। जितना आपके काम बनेगी उसके बाद वो स्थिति को आप फैला सकते हैं। और ख़ास करके कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। खास करके एक मॉर्निंग के टाइम में खास करके 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 बजे तक, और इवनिंग के टाइम में 6 या साढ़े 6 बजे के बाद से लेकर 8, साढ़े 8 बजे तक वाहन चलाते वक्त आप विशेष सावधानी रखें। और कोई इलीगली काम जहाँ पे होता है, जो इलीगली काम होता है वहाँ पे आप अपना इन्वॉल्वमेंट मत दीजिए। वहाँ से आप हो सके तो दूर हो जाए तो आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा। और कोई भी जगह आपको विटनेस नहीं पड़ना है, कोई बेवजह का वायदा नहीं करना है, और आपको धोखाधड़ी और फ्रॉड का शिकार ना हो उसके लिए यह गोचरों आपको विशेष सावधानी रखनी है। एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह महीना प्रारंभिक शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी के लिए यह गोचर वर्ष 13 मई के बाद बहुत अच्छा रहेगा। करियर को लेकर नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, बिजनेस, रोजगार में सुधार एवं सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। पैसों का खर्च सोच समझ कर करना है। स्वास्थ्य को लेकर हार्मोनल इनबैलेंस, मौसमी बीमारी की आप चपेट में ना, उसका आपको ख्याल रख के चलना है। तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वैवाहिक जीवन को लेकर 7th हाउस में राहु चल रहा है, तब से दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब सुधार। संतान को लेकर जो यह महीना है वो मध्यम रहेगा। खास करके संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी चढ़ाव उतार वाली स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए संतान को लेकर आपको ख्याल रख के चलना है। मई 2025 का जो महीना है वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया और सफल साबित हो, उसके लिए हम आपको थोड़े उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का, हनुमान चालीसा एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बेहद बढ़िया एवं सफल साबित होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।